दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज की डिबेट में आप देखेंगे कि कैसे आशुतोष की बख्खियाँ उधेड़ी गई, जो कि सुधांशु जी ने बहुत ही खूबी से उनको अच्छे से रगड़ा है। क्योंकि हमेशा आशुतोष अपनी स्पीच में हमेशा कांग्रेस को प्रमोट करते हुए दिखे हैं और बिना किसी तथ्य के वो हमेशा बीजेपी के ऊपर उल्टा सीधा वार करते हैं। बट आज सुधांशु जी ने उनको एक एक करके बहुत अच्छे से धोया है। तो डिबेट में बने रहिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये डिबेट कैसी लगी। चालू करो बे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के जय संविधान के ट्रैप में आ चुकी है, क्योंकि ये विपक्ष के पक्ष में है। जितना ज्यादा संविधान के मसले पर बातचीत हो, उतना ही यह मसला लोगों के बीच में रेजोनेट करेगा और सरकार के हर कदम की परीक्षा जनता करेगी कि क्या यह संविधान के साथ खड़े हैं। संविधान, जब ईडी किसी पर हमला करेगी तब आदमी इस बारे में चर्चा करेगा, जब सीबीआई करेगी तब चर्चा करेगा। अच्छा, बाल बुद्धि वाले श्री कृष्ण ने ही अपना विश्व रूप मां यशोदा को दिखाया था। तो पता नहीं वो बाल बुद्धि के माध्यम से वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे या उनका अपमान कर रहे थे, क्योंकि बालपन तो किसी के साथ भी हो सकता है और बाल बुद्धि तो मासूमियत होती है, निर्दोष होता है वो। सुधांशु जी, भाई आशुतोष जी को कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करने की जरूरत नहीं थी। हमसे करें होमवर्क करके नहीं आए, खुद तो देखे कि नहीं आए। भैया अपोजिशन लीडर को पूरा बोलने दिया गया, प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया गया। मतलब चश्मा हटाइए सर। हकीकत यह है कि अपोजिशन में बाकायदा 1.5 घंटा जलवाए जलाल से बोले, अनाप शनाप बोले, राहुल गांधी सबने सुना। बात तो सही है। कि बाल बुद्धि और बाल उस पे साहब, अब हम आपकी बुद्धि पे क्या कहें। भगवान राम और भगवान कृष्ण ने जो बाल स्वरूप में अपने को विराट स्वरूप दिखाया था, उसमें आपको बाल बुद्धि का बचाव नजर आ रहा है, तो मैं आपकी बुद्धि को प्रणाम करता हूं। जिनके लिए कहा गया था कि जिनके रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड दिखाई पड़ते हैं, वो जो हैं यशोदा जी के गर्भ में आ गए, तो और उनके बारे में भगवान कृष्ण के उस स्वरूप में गजब है साहब। राहुल गांधी के बचाव में किस सीमा तक। अरे महोदय, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतना लोकेश जिंदल नहीं गए जितना आप जाके उनको डिफेंड। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग बुद्धि विलास के लिए करिए सर, इन लोगों की चीजों को डिफेंड करने के लिए नहीं। और मैं तो कहना चाहता हूं, आपने तो हमारी बात का जवाब ही नहीं दिया। मुलायम सिंह जी को तो हमारी सरकार ने दिया। मैंने छाती का रक्त पिला पाले विदेश के क्षुदित लाल, मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतस्तल उर्विशाल, पर उन्होंने लिया। और यह बताइए, कांग्रेस ने अपने परिवार के अलावा किसी अपने कांग्रेस के नेता को दिया हो तो बताइए। बाहर को तो छोड़ दीजिए, मैंने मोदी जी के आधा दर्जन दिया है, आधा दर्जन गैर कांग्रेस के नेताओं को बताइए। सुभाष चंद्र बोस को नहीं दिया, सरदार पटेल को नहीं दिया, डॉक्टर अंबेडकर को नहीं दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और बाबा साहब अंबेडकर अपना पहला चुनाव 1952 में नॉर्थ मुंबई से 14,000 वोटों से हारे और 78,000 वोट कैंसिल किए गए। दर्शक सुने, 14,000 वोटों से हारे, 78,000 कैंसिल किए गए। और जयप्रकाश नारायण ने भी कहा कि मुझे इस चुनाव पे शक है, और बाबा साहब भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस चुनाव के खिलाफ जाके कोर्ट में रिट दायर की। चुनावी धांधली का वो पहला केस था, और उन्होंने बाकायदा यह कहा है कि इसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों मिले हुए थे। यह बाबा साहब की ऑफिशियल जो बायोग्राफी है, धनंजय कीर के द्वारा लिखी गई, बाबा साहब अंबेडकर जीवन चरित्र, उन धनंजय कीर को जिनको 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने पद्म भूषण दिया था, उसमें लिखा है महोदय। ये हुई ना बात। और इसके अतिरिक्त उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, जब बाबा साहब ने इस्तीफा दिया है तो उनके बाद उनको सदन में अपना इस्तीफा बोलने नहीं दिया गया। जयराम रमेश जी ने विरोध किया कि आप फैक्ट गलत बोल रहे हैं, तो जानते क्या बोला? उनको क्यों बोलने नहीं दिया गया, यह बात नहीं बताई गई, यानी उन्होंने स्वीकार कर लिया कि बोलने नहीं दिया गया। आखिर में बाबा साहब को अगले दिन जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। अब सुनिए आशुतोष जी, जरा जाके सदन कार्रवाई देखेगा तो खड़गे जी जानते क्या बोलते हैं? अरे बाबा साहब हमारी पार्टी में नहीं थे, वो पार्टी में दूसरे में अलग थे, इसलिए आप उस बात को क्यों जोड़ते हैं? अरे वाह भैया वाह, जब उनको सम्मान करना था तब तो वो आपसे अलग थे, आप उनको हराने में लगे थे, और आज आप उनको अपनाने में लगे हैं। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। मुलायम सिंह जी और समाजवादी पार्टी का डिसीजन कार सेवकों पर गोली चलाने का, उस पर क्या कहेंगे? पद्म विभूषण भी और कार सेवकों पर गोली भी। बताता हूं। हाँ, जो आपने बात कही, बिल्कुल मुलायम सिंह जी उसके लिए बिल्कुल विलन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जैसे पीवी नरसिम्हा राव पे बहुत सारे आरोप भी लगे, मगर पीवी नरसिम्हा राव ने बहुत सारी चीजों के बारे में भारत की आर्थिक नीति के बदलाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। और जहां तक है तो मुलायम सिंह जी ने तो इतना भी बोला था कि मैंने 16 बर्बाद, ये कह रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं साहब। मुलायम सिंह का चीफ मिनिस्टर बयान है कि 16 कार सेवक मारे गए थे।
जबकि सैकड़ों की संख्या में मारे गए थे। मगर दोष इसका नहीं है, मुलायम सिंह की सरकार गिर गई होती, मगर कैसे बच गई? कांग्रेस के समर्थन पे बची। देख रहा है विनोद। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, निश्चित रूप से आशुतोष जी को याद होगा 425 की विधानसभा होती थी यूपी में, 180 सीटें जनता दल की थी और वो 56 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी की थी, हाथ उठ रहे हैं, बहुत से हाथ उठ रहे हैं। पहले आशुतोष जी, फिर विवेक साइलेंस जी आ रही हो। आशुतोष जी, सपोर्ट देके मुलायम सिंह को देखिए, मैं कहता हूं कि सुधांशु त्रिवेदी जी आज होमवर्क करके नहीं यार, ऑन रिकॉर्ड कहता हूं। डंके की चोट पर कहता हूं, इसलिए कहता हूं कि सुधांशु जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन आज मैं अब मुझे बोलने दीजिए। सैकड़ों कार सेवकों को गोली मारने वाले शख्स को आपने पद विभूषण सर, विपक्ष को बोलने दिया गया कि नहीं? अब इतना झूठ मत बोलिए सर। आपने भी बोला, सैकड़ों कार सेवकों को गोली मारने वाले व्यक्ति को आपने पद विभूषण दिया है। कहां है आपके हिंदुत्व को लेकर आपकी प्रेरणा? उन कार सेवकों के परिवार वालों से पूछिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि या तो सैकड़ों कार सेवक नहीं मारे गए, आपने कहा 16 मारे गए। तो ये जो द्वैत है भारतीय जनता पार्टी का कि कर्पूरी ठाकुर को आपकी सरकार ने क्या क्या नहीं गालियां दी हैं। अच्छा, लेकिन ये सवाल तो आशुतोष जी राहुल गांधी से भी पूछा जा सकता है। जनेऊधारी हिंदू जो बन जाते हैं, जो उठाकर घूमते हैं शंकर जी को, कर्पूरी ठाकुर को के साथ कांग्रेस ने क्या क्या किया है? अरे सुधांशु त्रिवेदी जी, और मेरी बात का आपने जवाब नहीं दिया। अपोजिशन को बोलने दिया गया, पीएम को नहीं बोलने दिया गया। और उसमें आप मत करिए, बार-बार होमवर्क नहीं करके आए। अरे आप होमवर्क करके नहीं आए, सारे देश ने देखा है कि अपोजिशन को बोलने दिया गया, पीएम को नहीं बोलने दिया गया, और सरासर झूठ बोल रहे हैं यहां बैठ के। क्या बात, ये बात है। फिर मैं कह देता हूं, बोलिए, अरे मत करिए, सारे देश को पता है किसको नहीं बोलने दिया गया। फिर मैं बोलता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी आज अपना होमवर्क करके नहीं आए हैं। अबे साले, या तो सैकड़ों कार सेवकों पे गोली नहीं चली, सरयू खून से लाल नहीं हुआ, और ऐसे व्यक्ति को आपने पद विभूषण दिया। दोनों चीजें सच नहीं हो सकती है। या तो सैकड़ों करने वाला आदमी खलनायक है, अगर खलनायक है तो उसको आपने पद विभूषण दिया। ये जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, कर्पूरी ठाकुर ये जो राजनीति तो सब जगह चल रही है आशुतोष जी, आपको विपक्ष में ये राजनीति नहीं दिखती। मुलायम सिंह नायक है कि खलनायक है आपकी नजर में? मुलायम सिंह आपकी नजर में खलनायक है कि नायक है? वो गलत किया, मगर सच बोला या झूठ बोला ये तो बोलो भाई। मुलायम सिंह ने सच बोला या झूठ बोला ये तो बोलो। आपसे पूछ लेता हूं, भाग्य नहीं, होमवर्क नहीं, तो सामने वर्क है, उसका जवाब दीजिए। बोलिए, मुलायम सिंह ने सच बोला या झूठ? बोलो, सच बोला या झूठ बताओ। सुधांशु जी से मैं कह देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता सुधांशु फिर भाग रहे हैं। जवाब आप नहीं दे रहे आशुतोष जी। पहली बात तो ऐसे लोगों को आप उतनी गालियां दो जितनी आपको आती है, जितनी नहीं आती लोगों से पूछ कर दो।